दोस्तों, भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बात समय समय पर सामने आती रहती है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे तो पूरे यूरोप और अमेरिका में मातम छा जाने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के व्यापार को लेकर एक नहीं बल्कि दो दो खबरें सामने आ रही हैं। और यकीन मानिए, दोनों खबरों में से कोई भी खबर छोटी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों खबरें कौन सी हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस से भारत एक बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसका पेमेंट भारत वोस्त्रो अकाउंट में जमा कराता है। अब भारत वो सारी कीमत वोस्त्रो अकाउंट में जमा तो करा देता है, लेकिन ये सारा पैसा रूस इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब जिन लोगों को वोस्त्रो अकाउंट के बारे में नहीं पता, उन्हें 20 सेकंड में मैं सारी बात आसान शब्दों में बता देता हूँ कि जब भारत ने रूस से यूक्रेन की लड़ाई के बाद सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, तो पेमेंट रूबल में भारत कर नहीं सकता था। डॉलर के पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर किया जा चुका था। युआन में पेमेंट के लिए भारत ने मना कर दिया था। तो यह तय हुआ कि जितने अमाउंट का तेल भारत खरीदेगा, उतना रुपया भारत में ही रूस के बैंक की ब्रांच में जमा करा दिया जाएगा। और रूस जो सामान भारत से खरीदेगा, उसका पेमेंट रूस में ही किसी भारतीय बैंक के ब्रांच में जमा करा देगा। भारत की तरफ से एसबीआई और एचडीएफसी जैसे 3-4 बैंकों की ब्रांच रूस में खुली हुई है और वहीं पेमेंट जमा किया गया है। लेकिन भारत का तेल आयात रूस से 45 बिलियन से ज्यादा का हो रहा है। मतलब भारतीय अकाउंट में रूस के हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, जो रूस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जबकि इस समय रूस को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी सारी परेशानी को लगभग 2.5 साल बाद अब दोनों देशों ने सुलझा लिया है। और अब दोनों देशों ने एक फार्मूला बना लिया है, जिससे कि रुपए को रूबल या रूबल को रुपए में एक्सचेंज करने की दर तय कर ली जाएगी। सुनने में हो सकता है ये बात छोटी लगे, लेकिन इस दिक्कत के कारण ही भारतीय और रूसी पक्ष में कई बार हार्श वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा। इस समझौते के बाद एक और बात होने वाली है, और वो ये कि दोनों देशों ने अब हमेशा के लिए डॉलर में व्यापार करने की सारी उम्मीद खत्म कर दी है, क्योंकि इसके बाद अगर रूस पर से अमेरिकी प्रतिबंध हट भी जाते हैं, तो भी भारत और रूस रुपए रूबल में ही ट्रेड करेंगे। साथ ही अब भारत पर जो रूस का एक दबाव रहता था कि हमारा पेमेंट युआन में कर दो, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। देखो, ये तो आप जानते ही हो कि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, और ये कुल भारत की तेल खरीद का 35% से ज्यादा था। लेकिन जुलाई में तो भारत ने रूसी तेल खरीद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, उसके अनुसार भारत ने जुलाई में 2.8 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल रूस से खरीदा है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें, तो ये अमाउंट लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। इस छप्पर फाड़ तेल खरीद के बाद अब भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। पहले नंबर पर अभी भी चीन ही सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है। खास बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का केवल 1% तेल रूस से खरीदता था, जो अब 40% तक पहुंच गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो पश्चिमी देश भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए भला बुरा कहते हैं, वो भी रूस से लगभग 7% तेल खरीद रहे हैं। तुर्की 6% तेल खरीद रहा है। लेकिन इन सबके पेट में दर्द भारत के तेल खरीद से ही होता है। लेकिन अब जबकि भारत और रूस के बीच रुपए रूबल ट्रेड का ऑफिशियल समझौता हो जाने वाला है, तो भारत रूस का व्यापार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है।